Rainbow। सबने बचपन में कितनी ही कहानियां सुनी है ना? पर कभी सोचा है कि उन सीधी सादी कहानियों में आज की दुनिया के लिए भी कितने गहरे सबक छिपे हुए हैं? चलिए आज इन्हीं कहानियों में छिपी बुद्धिमानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो प्राचीन कहानियां हैं, क्या ये सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए हैं या फिर इनमें आज की मुश्किलों का हल भी छिपा है? आइए पता लगाते हैं। आज हम 4 खास बातों पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि कुछ भी करने से पहले सोचना क्यों जरूरी है। फिर बात करेंगे कि कैसे अक्ल हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। इसके बाद एकता की शक्ति को समझेंगे और आखिर में झूठे दोस्तों को पहचानने के गुर सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सबक से। कुछ भी करने से पहले सोचना। अक्सर होता क्या है कि हम घबराहट में या आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ही कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं। ये कहानियां हमें इसी खतरे से सावधान करती हैं। अरे वो कहानी तो सबको याद होगी, आसमान गिर रहा है वाली। जरा खरगोश के दिमाग में चलिए। उसने एक जोर की आवाज सुनी और बस तुरंत मान लिया कि दुनिया खत्म। फिर बिना कुछ सोचे समझे भागना और सब में दहशत फैलाना शुरू कर दिया। ये बिना सोचे विचारे काम करने का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा, है ना? और इस कहानी की सीख बिल्कुल सीधी और साफ है। किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले मामले की पूरी पड़ताल कर लो। मतलब घबराने से पहले सच का पता लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब उस कहानी पर आते हैं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। यहां देखिए, चूहों के पास आइडिया तो बड़ा कमाल का था, लेकिन वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि किसी ने यह सोचा ही नहीं कि इसे असल में करेगा कौन और कैसे। तो सीख यह है कि ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता। आखिर कोई भी प्लान तभी अच्छा है जब उसे हकीकत में उतारा जा सके। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही दिलचस्प विषय पर, बुद्धि की ताकत। इन कहानियों में एक पैटर्न बार बार देखने को मिलता है, कैसे अक्ल हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। जरा इस मुकाबले पर नजर डालिए। एक तरफ है सांड की बेहिसाब ताकत, तो दूसरी तरफ चूहे की छोटी सी पर तेज अक्ल। एक तरफ बंदरों की फौज, तो दूसरी तरफ टोपी वाले का एक छोटा सा आइडिया। हर बार जो देखने में कमजोर लगता है वही अपनी बुद्धि के बल पर बाजी मार ले जाता है। चूहे और सांड की कहानी इसी बात को तो साबित करती है। सीधी सी बात है, जरूरी नहीं कि जिसकी लाठी हो भैंस भी उसी की हो। ताकतवर होना हमेशा सही होना नहीं होता। और टोपी वाला और बंदर की कहानी तो इस बात पर पक्की मुहर लगा देती है कि बुद्धि जो है वो बड़े बड़े हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर है। दिमाग की शक्ति का कोई तोड़ नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे सबक की तरफ। यहां हम देखेंगे कि एकता यानी साथ मिलकर काम करना कैसे एक मजबूत ढाल बन जाता है। सोचिए गाय और बाघ की कहानी के बारे में। जब तक वो 4 गायें एक साथ थीं, एकजुट थीं, तब तक वो अजय थीं। कोई भी शिकारी उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि वो जानती थीं कि मिलकर सामना करना है। लेकिन जैसे ही उनके बीच झगड़ा हुआ, जैसे ही वो अलग थलग हो गईं, बाघ के लिए तो जैसे दावत हो गई। उसने एक एक करके सबको अपना शिकार बना लिया। उनकी फूट ही उनकी मौत का कारण बनी। और यही से वो क्लासिक कहावत निकल कर आती है जो हम सब ने सुनी है, एकता में बल है और फूट में विनाश। लेकिन रुकिए, एकता का मतलब सिर्फ साथ रहना ही नहीं है। इसका एक और गहरा मतलब भी है। भेड़िया और 3 भेड़ों की कहानी याद कीजिए। उनकी एकता सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो साथ रहती थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, एक मजबूत घर बनाया। तो देखिए, भेड़ों की कहानी से एक अलग सीख मिलती है जो एकता को एक नया आयाम देती है। वो है साथ मिलकर तैयारी करना, एक रणनीति बनाना। ये सिर्फ गिनती की ताकत नहीं है, बल्कि मिलकर स्मार्ट तरीके से काम करने की ताकत है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर, झूठे दोस्तों से कैसे बचें। ये कहानियां हमें धोखे को पहचानने और सावधान रहने की कला सिखाती हैं। धोखेबाज लोग कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं, जरा देखिए। मीठी मीठी बातें यानी चापलूसी, बड़े बड़े झूठे वादे, किसी अच्छी खबर का झांसा देना या फिर अपनी झूठी पहचान बनाकर धोखा देना, ये सब उनके तरीके हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। भेड़िया और सारस की कहानी से एक सीधी और कठोर चेतावनी मिलती है। किसी भी दुष्ट या बेईमान इंसान के वादे पर कभी भी भूल कर भी यकीन मत करो। और लोमड़ी और कौवे वाली कहानी की सीख तो टाइमलेस है। चापलूसी से हमेशा बचकर रहो, क्योंकि जब कोई जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहा हो तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है।
तो आखिर में इन सब कहानियों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किस्से हैं? नहीं, ये असल में क्रिटिकल थिंकिंग के टूल्स हैं। ये हमें इंसानी बर्ताव के उन पैटर्न्स को समझने में मदद करती हैं जो सदियों से नहीं बदले हैं। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इन पुरानी कहानियों की कौन सी सीख सबसे ज्यादा काम की लगती है?